हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बताया, शिक्षा मित्रों को लेकर के जो भी न्यूज अपडेट होती है सबसे पहले मेरे चैनल के लिए आपको बताई जाती है। इसलिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर लेना। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं क्या निकल गया। 25 दिसंबर को उन्होंने मुझे सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। सुप्रीम चूंकि इस बात को समझ गया, चूंकि मेरी बात हुई और मैं सुप्रीम कोर्ट में हमने कैविएट डाल दिया। अभी क्यों आपने कैविएट डाल दिया? हम सुप्रीम कोर्ट की उसका भी विरोध कि क्यों सुप्रीम कोर्ट जब सरकार 17,000 का भुगतान करने जा रही है। मैंने कहा सरकार 17,000 का भुगतान नहीं करने जा रही है। मैंने इस बात को कहा था, लेकिन लोगों ने नहीं माना और मेरा विरोध करना। लेकिन चूंकि मैं जान चुका था, मैं तैयारी कर रहा था। विक्रम सिंह से नेटवर्क इशू आ रहा है, जल्द हमारे साथ होंगे दोबारा। आज एक शिक्षा अनुदेशक का रिटायरमेंट हो गया, सेवानिवृत्ति हो गई, खाली हाथ चला गया। 9,000 रुपया लेके उसे मिलेंगे कब उसके सेवानिवृत्ति होगी। वो चूंकि दिव्यांग कोटे से थे, कृषि के अनुदेशक थे। मैं तो मजाक समझ रहा था। आज मैंने जब उस जिले में बातचीत की जौनपुर में, तो पता लगा कि हाँ वो सच है। विक्रम सिंह बताएंगे, वो आज सेवानिवृत्त हो गए। कृषि के अनुदेशक थे और उनकी 50 वर्ष उम्र हो गई पूरी। वो दिव्यांग थे, इसलिए वो शायद उनको छूट थी उम्र में, तो वो 40 वर्ष की उम्र में उनकी नौकरी लगी और आज उनकी उम्र 50 वर्ष हो गई। जो 50 वर्ष के बाद फिर दिव्यांग को घर भेज देते हैं। तो बेचारे आज खाली हाथ अपने घर चले गए। ऐसे कई शिक्षा मित्र पिछली वर्ष चले गए, इस वर्ष भी चले जाएंगे, आने वाले टाइम में जाते रहेंगे। तो ये तो क्रम है, और क्रम में किसके हाथ में क्या आएगा, किसके हाथ से क्या जाएगा, ये सब चीजें आप अध्यक्ष लोग ही तो तय करोगे। संगठन के मुखिया आपको तय करना होगा हमें किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है। विक्रम सिंह बात पूरी करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आसिफ जी के पास, आपकी बात पूरी हो जाए। सर, संगठन का काम है प्रयास करना, संघर्ष करना। और 2023 को हम लोगों ने संघर्षों का साल घोषित किया और उसके परिणाम दिखाई देने लगे। अब 6 से 9 अगस्त तक हम लोगों ने परियोजना कार्यालय का घेराव किया, प्रमुख सचिव सर से वार्ता हुई और हमारी कार्यवृत्ति पे काम हो रहा था। और उसी संघर्ष की देन है कि 8 अक्टूबर को हमारी बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बैठक की। समस्याओं को उन्होंने सुना, सारी बातें हुई, कार्यवृत्ति पे भी चर्चा हुआ। हमने कार्यवृत्ति पे पूरी बातें की, पूरी चर्चा की। और चूंकि वो बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे हो रहा था, तो उन्होंने कहा आपकी सारी बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जाएंगे और वहां से जो भी निर्णय होगा फिर आप लोग को उसके जारी होंगे। तो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया रुकी नहीं है। अब चुनाव आ गए। 16 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से श्री चंद्र शर्मा जी की वार्ता हुई, जिसमें शिक्षा मित्र साथी गए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम चुनाव के बाद करेंगे। तो हम लोग यही बार बार कह रहे हैं कि आप सवाल हमसे करिए, शासन प्रशासन के खिलाफ इस समय कोई कमेंट ना हो। और 25 नवंबर के बाद हम सरकार को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का समय देंगे। हम प्रयास और दूनी, तिगुनी, चौगुनी करेंगे और 15-20 दिन के अंदर हमें लगेगा कि हमारा काम होने जा रहा है तो ठीक है। यदि हमें लगेगा हमें गुमराह किया जा रहा है तो फिर संघर्ष तो अपने हाथ में है, मैं खुद मोर्चा खोल दूंगा। लेकिन जब तक कहा जा रहा है, तो इस बात को कहा जा रहा है लोगों से, संगठन से सवाल पूछने से नहीं मना किया जा रहा है। आज तो आपका हेडिंग भी है। तो सरकार से इस समय आप सवाल उनके खिलाफ कमेंट ना करें, उनके खिलाफ कोई इस प्रकार की हम टिप्पणी से बचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि इसी तरीके की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।